सेकंड। नमस्कार अध्यापक मित्रों, आज बिहारी का एक प्रसिद्ध दोहा, इस पर हम समीक्षा करेंगे। डिगत पानी डिगलात गिरी लखी ब्रज बेहाल कंपी किशोरी दरस कई खरेला जाने लाल। यह बिहारी का एक प्रसिद्ध दोहा है, तो इस पर हम आज समीक्षा करेंगे। प्रत्येक दोहे के पीछे कोई ना कोई एक वजह होती है कवि के लिखने की। तो संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास कहते हैं अपने रघुवंशम में कि शोक श्लोकोत्वम आगता, वियोगी होगा पहला कवि आह से निकला होगा गान। सुमित्रानंद पंत ने भी कहा है। तो कवि अपनी दर्द को महसूस करने के लिए अपनी रचना करता है। तो दोहा केवल दो पंक्तियों के होने पर भी उसमें विशेष अर्थ को भरने की शक्ति रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि बिहारी में थी। इसलिए उनको गागर में सागर भरने वाले कवि और बिंदु में सिंधु भरने वाले कवि कहा जाता है। इस दोहे को अगर आप केवल वाचन करेंगे तो इसका कोई विशेष अर्थ नहीं, मतलब विशेष अर्थ नहीं आता। ऐसे तो डिगत पानी डिगलात गिरी लखी ब्रज बेहाल कंपी किशोरी दरस कहीं करेला जाने लाल। देखिए इसमें कोई विशेष अर्थ नहीं, केवल हम वाचन करेंगे तो। इसलिए दोहे को जब पढ़ाते हैं तो समीक्षा करना अत्यंत आवश्यक है, तब जाकर के दोहे के पीछे जो कवि की भावना है विस्तृत रूप से हम छात्रों को समझा सकते हैं। तो इसलिए डिगत पानी, एक ओर पानी बह रहा है, बाढ़ आ गया है। डिगलात गिरी, और एक ओर गिरी हिल रही है। लखी ब्रज बेहाल, लखी का तात्पर्य ब्रजभाषा में देखना। ब्रज के लोग इस दृश्य को देखकर बेहाल हो गए। कंपी किशोरी दरस गए खरेला जाने लाल, तब तक कांपती हुई किशोरी को आते हुए देखकर श्री कृष्ण शर्माने लगे। तो इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। इसका पूर्व प्रसंग देखिए। इंद्र का उत्सव मनाते थे, तो इंद्र एक ईर्ष्यालु आदमी था। उसको जैसे ही ब्रज के लोग श्री कृष्ण को भगवान मानने लगे और श्री कृष्ण का उत्सव मनाने लगे, तो इंद्र को गुस्सा आया। अपने साथियों को कहकर, वायु वरुण आदि को कहकर के ब्रज प्रदेश में इतना वर्षा करवा दिया कि बाढ़ आ गया। तो बाढ़ से बचने के लिए श्री कृष्ण की ओर लोग देखकर पुकारने लगे, कन्हैया हमें बचाओ। तब विश्व रूप धारण करके श्री कृष्ण ने गोवर्धन गिरी को अपने उंगली में उठा दिया और उसके नीचे सब लोगों को कन्हैया ने बुलाया। सब लोग आ गए, सुरक्षित समझे अपने आप को। लेकिन आने के बाद लगा उनको कि देखते हैं गिरी हिल रही है। तो देखिए प्रसंग, डिगत पानी, सामने जाएंगे तो बह जाएंगे। डिगलाती गिरी, गिरी के नीचे खड़े हैं तो गिरी लड़खड़ा रही है, हिल रही है। लोगों को मालूम नहीं हुआ। तो वास्तव में घटना क्या थी? जैसे ही लोगों को झुंड में कन्हैया बुलाए तो झुंड में अपनी राधा दिखाई नहीं दी उनको। तो श्री कृष्ण राधा 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 कहते हुए आधा हो गए थे। जैसे ही राधा दिखाई नहीं दी तो श्री कृष्ण विचलित हुए। तो उनका दिल हिलने लगा। दिल हिलने लगा तो शरीर हिलने लगा। शरीर हिलने लगा तो हाथ हिलने लगी। हाथ हिलने लगा तो उंगलियां हिलने लगी। और उंगली पर जो गोवर्धन गिरी को उन्होंने धारण किया था, गिरी हिलने लगा। तो इस दृश्य को देखकर तब तक कंपी किशोरी दरस गई राधा कहीं झुंड से हटकर गई थी। वो उधर से आती हुई देखकर श्री कृष्ण स्थिर हो गए, गिरी भी स्थिर हो गया। लोग कन्हैया को ऊपर देखकर कहने लगे, कन्हैया जी, एक राधा के लिए हम सब लोगों के दिलों को इतना आपने हिला दिया था। तो वास्तव में बिहारी को श्रृंगार का कवि माना जाता है। श्रृंगार फूट फूट कर उनके दोहाओं में भरा दिखाई देता है। तो मतलब काव्य शिक्षण में हम कहते हैं, कविता शिक्षण या काव्य शिक्षण में अनेक प्रकार की प्रणालियों को हम अपनाना पड़ता है। जैसे कि गीत प्रणाली है, अर्थपूर्वक प्रणाली है, व्याख्या प्रणाली है, समीक्षा प्रणाली है, व्यास प्रणाली, यानी कि चर्चा करने के द्वारा प्रश्नों मतलब अनेक प्रकार की आलोचना करना, इस प्रकार की अनेक प्रणालियां हैं। उसमें से अगर हम समीक्षा प्रणाली को ले लेंगे तो प्रत्येक दोहे के पीछे इसी प्रकार का एक कारण होता है। जैसे कि आचार्य मम्मट काव्य के प्रयोजन के बारे में कहते हैं कि
काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्यः परनिवृत्त कांता संहिता तयोपदेशे मुझे। काव्यम यशसे, काव्य यश के लिए किया जाता है, अर्थकृते पैसा कमाने के लिए भी कविता की जाती थी, जिसका खाना उसका गाना रीतिकाल की कवियों ने किया। तो इस प्रकार काव्यम यशसे, यश के लिए लिखा। स्वांत सुखाया भोजन हिताया, भक्ति काल के जितने भी कवि कविताओं को लिखे तो उनके पीछे स्वांत सुखाया भोजन होता है, लोकोपयोगी भावना थी उनके अंदर कि लोगों की वेदना पढ़कर उन्होंने लिखा। वेदों को पढ़ने से अच्छा है वेदना को पढ़ना, तो इस दृष्टि से उन्होंने लिखा। तो इसलिए रीतिकाल के कवियों ने जो लिखा अर्थकृते, व्यवहार विधे, कुछ लोग लोक व्यवहार के लिए भी काव्य की रचना किए। शिवेत रक्षते, शिवेत रक्षते का मतलब होता है आचार्य मम्मट के अनुसार लोक कल्याण, मतलब इस धरती की भलाई के लिए, इस धरती में जो लोग हैं उनकी भलाई के लिए कविताओं को लिखना, काव्य लिखना, साहित्य की रचना करना आदि हो सकता है मेरे मित्रों। तो शिवेत रक्षते सद्यः परनिवृत्ते कांता संहिता तयोपदेश विजय, जो ये कविता में इतनी शक्ति है, कांता संहिता, प्रभु संहिता, मित्र संहिता, कांता संहिता, इस प्रकार के संहिताएं होती हैं। तो संहिता का मतलब होता है कानून, अपने आप को मानना है, इसलिए वो मानना ही पड़ता है। इतनी प्रकर्ष पर जाकर जब कवि पहुंच जाता है तो अपने विचारों को साजता है, संजोता है, अपने दोहाओं में लिखता है। दोहे की विशेषता तो इसके पहले भी हमने बताया, केवल 2 पंक्तियों में इतना अर्थ भरना बहुत ही मुश्किल का काम है। जो बिहारी ने इसको बखूबी निभाया, रीतिकाल में उन्होंने अपनी ही एक धूम मचा दी, अपना एक चिन्ह बनाया। मित्रों, आगामी वीडियो में समीक्षा के बारे में एक बहुत बढ़िया हम विचार करेंगे। आज इस वीडियो के साथ हम इन विचारों को यहीं समाप्त करेंगे। सुनने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्ते।